हेलो, मैं आजाद सर। आप लोगों को आज रीजनिंग का कुछ चैप्टर स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, रीजनिंग दो प्रकार का होता है, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक और नॉन वर्बल का मतलब है अशाब्दिक। वर्बल रीजनिंग यानी लैंग्वेज बेस्ड, वर्ड बेस्ड, नंबर बेस्ड, लेटर बेस्ड रीजनिंग जो है सो आपको वर्बल रीजनिंग में पढ़ा जाता है। जबकि नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको फिगर बेस्ड रीजनिंग पढ़ा जाता है। फिगर बेस्ड रीजनिंग। तो हम लोग स्टार्टिंग में रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं और वर्बल रीजनिंग में जो सबसे बेहतरीन टॉपिक होगा हम उसी को करेंगे। तो चलिए आज हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। और रीजनिंग आपको हमेशा छोटा एजुकेशन चैनल पे ही मिलेगा। तो जितने भी बच्चे आजाद सर से रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं वो इस चैनल को फॉलो कर लेंगे। चलिए चालू करते हैं। देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डाइस यानी पासा। अब समझिए पासा कितने प्रकार के होते हैं। तो पासा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जनरल डाइस यानी साधारण पासा, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। अब बच्चे को पता होना चाहिए कि जनरल डाइस क्या है और स्टैंडर्ड डाइस क्या है। तो चलिए हम आपको डाइस बना के समझाते हैं कि जनरल डाइस क्या है और स्टैंडर्ड डाइस क्या है। देखिए, ये दोनों डाइस आपका क्लोज डाइस है और इस डाइस में हमको जनरल और स्टैंडर्ड पता करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये एक डाइस है और इसका 3 फेस आपको दिख रहा है और 3 फेस में किसी भी 2 फेस को जोड़ने पर अगर 7 आ जाए, किसी भी 2 फेस को जोड़ने पर 7 आ जाए तो समझ लीजिए वो जनरल डाइस है। तो यहां पे आपको 6 और 1 दिख रहा है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 1 7 आ गया। किसी भी 2 सतह को जोड़े हैं तो क्या आया है 7। तो समझ लीजिए ये कौन सा डाइस है, जनरल डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस को देखिए। अब देखिए ये भी एक डाइस है और इस डाइस पे भी आपको 3 फेसेस देख रहे हैं। 3 फेस पे 3 नंबर भी आपके सामने है। अब इन तीनों नंबर को किसी भी प्रकार से जोड़ने पर देखते हैं कि 7 आता है कि नहीं। तो देखिए 2 3 5 नहीं आया 7, 6 3 9 नहीं आया, 6 2 8 नहीं आया। यानी किसी भी एंगल से आपको 7 जोड़ने पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये क्या है, स्टैंडर्ड पासा है। क्या है, स्टैंडर्ड पासा। तो इसका अपोजिट अगर हमको निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमको डाइस पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बताएं कि जनरल डाइस क्या है और स्टैंडर्ड डाइस क्या है। किसी भी 2 सतह को जोड़ने पर 7 आए तो जनरल डाइस, और किसी भी 2 सतह को जोड़ने पर किसी भी प्रकार से 7 ना आए तो समझ लीजिए वो स्टैंडर्ड डाइस है। चलिए फिर से आप डाइस समझिए। डाइस यानी पासा। अब समझिए कि डाइस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है क्लोज डाइस और एक होता है ओपन डाइस। एक होता है ओपन डाइस, एक क्लोज डाइस और एक ओपन डाइस। क्लोज डाइस को एक बार आप देख लीजिए, क्लोज डाइस कैसा होता है। जरूरी नहीं है कि आपको 1 2 3 लिखा रहे, आपको डॉटेड डॉटेड करके भी आपको जो है दिया रह सकता है। ठीक है ना, ये आपका 1 2 3 ही हुआ। ठीक है ना। और ये ओपन डाइस का फिगर देख लीजिए आप, इसमें भी आपको 6 सतह देखने को मिलेगा। ये खुला हुआ डाइस है। ठीक है ना, 1 3 5 6 4 2, ये आपका ओपन डाइस हुआ और ये क्लोज डाइस का फिगर हुआ।
तो चलिए हम लोग पहले क्लोज डाइस पढ़ने जा रहे हैं और क्लोज डाइस में कैसे क्या पढ़ेंगे ये सब जानेंगे। देखिए हम लोग क्लोज डाइस पढ़ेंगे। अब क्लोज डाइस में हम लोग पहला टाइप पढ़ने जा रहे हैं, टाइप 1। ओनली 2 डाइस, यानी केवल 2 डाइस का प्रयोग करेंगे और नोट में लिखिए 1 नंबर इज कॉमन, और कोई एक नंबर आपका क्या होगा, कॉमन यानी उभयनिष्ठ होगा। तो चलिए 2 डाइस बनाते हैं और इसमें से एक कोई नंबर को कॉमन रखते हैं। देखिए 2 3 5 1 2 6, 2 डाइस है और दोनों क्लोज डाइस है, और दोनों डाइस में आपको कौन सा नंबर कॉमन देखने को मिल रहा है, तो 2 3 5 और 1 2 6 में आपको 2 कॉमन देखने को मिल रहा होगा। तो जब कभी आपको 2 डाइस दिखे और दोनों डाइस में कोई एक ही नंबर कॉमन हो, तो जहां पे आपको कॉमन नंबर दिखाई दे वहां से आपको क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में। पहले यह भी समझ लीजिए कि घड़ी के दिशा में कैसे चला जाता है और एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में कैसे चला जाता है। तो देखिए आप लोग तो घड़ी देखे होंगे ना, ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। अब देखिए ये मिड टर्म हुआ। अब देखिए आप 12 के बाद 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 से चलेंगे तो पुनः 12 आएंगे इस प्रकार से। अगर 1 से भी चलेंगे तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो फिर से आएंगे एक यहाँ पे। अगर 2 से चलेंगे तो फिर से आप आएंगे यहाँ पे। अगर 6 से भी चलते हैं तो क्लॉकवाइज का मतलब है कि 5 पीछे की ओर नहीं जाना है, आगे की ओर बढ़ना है। 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6, यानी क्लॉकवाइज आप लोग समझ गए होंगे कि जहां से चलना है, ठीक है ना, वहीं पे पुनः आना है, लेकिन आगे बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो देखिए क्लॉकवाइज था। अब देखिए ये 2 कॉमन है तो यहां से भी आपको क्लॉकवाइज चलना होगा। तो देखिए 2 यहां पे कॉमन है तो 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 3 5, यहां से 2 कॉमन है तो 2 6 1 क्लॉकवाइज चलेंगे। अब देखिए ये 5 का अपोजिट क्या हो गया 1, और 1 का अपोजिट क्या हो गया 5, 3 का अपोजिट क्या हो गया 6, 6 का अपोजिट क्या हो गया 3, और 2 का अपोजिट जो न दिखाई दे हिडन। यहां पे आपको डाइस में 1 से लेकर 6 ही तक का संख्या रहता है, आपको क्या क्या दिख रहा है, तो 1 2 3 5 6, यानी क्या नहीं दिखा 4, तो ये 2 का अपोजिट हो गया 4। ठीक है, तो आपको 2 डाइस में जब एक नंबर कॉमन हो तो कैसे अपोजिट फाइंड आउट करेंगे ये हम आपको बताएं। अब चलते हैं ओनली 2 डाइस में ही, लेकिन कब, जब 2 संख्या कॉमन हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए अगला नोट देखिए, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा अगले नोट पे। नोट 2 नंबर इज कॉमन, यानी 2 अंक कॉमन होगा। कितने डाइस में, 2 डाइस में। आइए ध्यान दीजिए सभी बच्चे। देखिए 1 3 5 5 2 1। अब देखिए आपको 2 डाइस दिया है और दोनों डाइस में कौन कौन से नंबर कॉमन है, तो 1 5 3 और 5 2 1 में आपको 1 और 5 कॉमन दिख रहा होगा ना। तो कॉमन क्या नहीं है दोनों में, एक में 3 कॉमन नहीं है, एक में 2 नहीं, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2। अब देखिए आपको किसी भी डाइस में 1 से लेकर 6 तक की संख्या रहती है, यहां पे आपको क्या क्या दिख रहा है 1 5 2 3, तो क्या नहीं दिखा 4 और 6। अब आइए कैसे अपोजिट निकालेंगे, ध्यान दीजिए आपका कॉमन क्या क्या है 1 और 5, तो 1 और 5 का अगर अपोजिट पूछेगा तो आपको जो नहीं दिखाई दिया था यानी 4 या 6, 4 या 6, और जब आपको जो नहीं दिखाई दिया था उसका अपोजिट पूछे यानी 4 और 6 का, तो जो कॉमन है यानी 1 या 5, 1 या 5। ठीक है, तो ओनली 2 डाइस में जब 2 नंबर कॉमन हो, तो जो 2 नंबर कॉमन है,
ठीक है ना, उसके अतिरिक्त जो नंबर कॉमन है वो एक दूसरे का अपोजिट होगा, और उसके बाद दिए गए डैश पर जो संख्या दिया है और जो नहीं दिया है पहले उसको लिख लेंगे। जो दिया रहेगा कॉमन वाला, उसका जो नहीं दिया है वो अपोजिट, और जो नहीं दिया है उसका अपोजिट जो कॉमन है वो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, इसी सेक्शन में। देखिए ध्यान दीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नोट की ओर। देखिए अगला नोट में यहां पे है नो वन इज कॉमन, मतलब एक भी नंबर कॉमन ना हो। नो वन इज कॉमन, नो वन इज कॉमन, एक भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, 1 3 5 2 4 6 आपका 2 डैश दिख रहा है और दोनों डैश में एक भी नंबर कॉमन नहीं है। 1 3 5 2 4 6। अब इसमें हमको अपोजिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें अपोजिट बहुत ही आसान है। अपर पार्ट का अपोजिट 1 का अपोजिट 2, नियर का अपोजिट 3 का अपोजिट 4, और फाड़ का अपोजिट यानी दूर का अपोजिट 5 का अपोजिट 6। तो चलिए ओनली 2 डैश में हम लोग 3 प्रकार का समझिए नोट समझे हैं। पहला, जब एक संख्या कॉमन हो, दूसरा जब 2 संख्या कॉमन हो, और तीसरा जब एक भी संख्या कॉमन ना हो। लेकिन अब आगे जो पढ़ेंगे, जो कल के क्लास में, अभी हम बता देते हैं, अभी से आप लोग तैयार रहिए। कल बताएंगे 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, उसमें एक संख्या कॉमन, 2 संख्या कॉमन, उसको कैसे डील करेंगे वो अगली क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग से विदा चाहते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए